हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोग आज 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं और मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। सो बच्चों, सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब आप लोगों को जो करना है वो ये है कि आप इस लेक्चर के नोट्स खुद से तैयार करें। पेन पेपर लेकर बैठिए, प्रॉपर नोट तैयार कीजिए हर चैप्टर, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आपको हर चैप्टर के अंदर प्रॉपर खुद के नोट्स बनाने हैं। सो होगा क्या कि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देने जाओगे, सो एग्जाम के पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से सारी वीडियोस देख सकें, या फिर तो उस टाइम आपको ये जो आपके नोट्स होंगे वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और वही सबसे ज़्यादा आपके लिए काम आएंगे। आप उसको फटाफट देख करके सारे इस कॉन्सेप्ट को आप अगर भूल रहे हो तो रिकॉल कर सकते हो। सो बच्चों, आप लोगों को नोट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बढ़िया बनाने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, एंड देन इसके बाद हम प्रोग्रेस करेंगे आगे के चैप्टर्स पर। सो होप आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर 10 है वो है वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को, जो जानकारी हमें वेक्टर के बारे में होनी चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। तो आप लोग 11th क्लास में वेक्टर पढ़ के आए होंगे, तो जो वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। लेट्स से कि R कोई वेक्टर है, तो x के साथ i कैप, y के साथ j कैप एंड z के साथ k कैप। तो बच्चों, इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर होता है। अब यहाँ पर जो x, y और z है वो क्या है हमारे, वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कोई एक वेक्टर मान लिया, चलो r वेक्टर, उसमें 2i कैप, 3j कैप एंड 4k कैप। तो बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ वेक्टर हो गया। ये मैंने क्या बोला था, x y z डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो वो 2 3 4 हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर है। नाउ सो सेकेंडली हमें क्या देखना है कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। सो बहुत ही इजी तरीका है बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप जानते होंगे, फिर भी देखते हैं हम लोग। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड्यूलस से मोड लगा दिया, कुछ नहीं है, डायरेक्शन जो रेशियोज थी उनके स्क्वायर को सम करके अंडर रूट के अंदर सम करना। कैसे निकालेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन रेशियोज थे स्क्वायर रूट के अंदर उनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। तो ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो, हम एग्जांपल क्या लिया था हमने, जैसे हमने मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो आप एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और बच्चों, जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप विद एग्जांपल्स जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप नोट कीजिएगा, आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे। अब जैसे इसका मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, सो मैंने इस तरीके से आर वेक्टर लिखा। अब मैं जानता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज को अंडर रूट के अंदर हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर ऐड कर देते हैं। सो ये मैंने स्क्वायर रूट लगाया, x प्लस स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर, y क्या है 3, 3 का स्क्वायर, z क्या है 4, 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था वो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, एंड इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 29। तो बच्चों, इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, 29 आ गया। हो बहुत ही इजी चीजें हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी वेक्टर का आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। देखो बच्चों, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि हमने वेक्टर देख लिया कैसा होता है, हमने ये देख लिया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। अब हम देखेंगे कितने तरीके के वेक्टर्स जो हैं वो होते हैं। सो बच्चों, देखते हैं हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट, उसी को एंड पॉइंट बोलते हैं, वो दोनों सेम हो, सेम वेक्टर हो, मतलब उसका कोइंसाइड करते हो। क्या लिखा हमने, whose स्टार्टिंग एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब जिसके स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड करते हो, सेम हो, कहने का मतलब ये है। ऐसे वेक्टर्स जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ईटीसी। ठीक है, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं किसी भी वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे ए बी वेक्टर है बच्चों, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें बी वेक्टर से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल पाएंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर से ए वेक्टर को, ये देखो टर्मिनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब हम लोगों ने एग्जांपल देखना था, तो हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर कोई भी ले लिया, 2i 3j एंड 4k। हमने एक एग्जांपल देने के लिए हमने एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर। अब बच्चों मैंने क्या बोला था कि ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा। तो अब हम लोग देखो एक ए वेक्टर निकालते हैं। कैसा वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर। ये कैसे निकलेगा, एंड पॉइंट यानी ए वेक्टर, इसमें से माइनस करना है स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, ये प्लस का वेक्टर ये माइनस का वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। और इसको अच्छे से समझते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू रखो 2i कैप 3j कैप 4k कैप, माइनस लगाया फिर से ए वेक्टर, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस प्लस माइनस 4k कैप, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इन द एंड क्या बचा, जीरो वेक्टर। सो जो ए वेक्टर था वो क्या निकल के आया, जीरो वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो, टर्मिनल पॉइंट भी सेम हो, वो हमेशा क्या होंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। वो एग्जांपल के साथ आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप क्या है। सो देखो अगला टाइप है हमारे पास यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट का मतलब 1, ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी चीजें हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। सो देखो एग्जांपल में हमने लिया, मान लो कोई वेक्टर ए मान लिया हमने, ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 1/√3i कैप 1/√3j कैप 1/√3k कैप। सो हमें चेक करना है कि क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो आप देख लेते हैं सॉल्व करके। तो बच्चों आप देखो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में इनके डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके जोड़ दो। सो 1/√3 का स्क्वायर कर जोड़ेंगे, प्लस फिर से 1/√3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, प्लस 1/√3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, सो देखो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3, फिर से 1/3 1/3। जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या √1 जिसकी वैल्यू क्या आती है 1। यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया 1। इसका मतलब कि ए इज यूनिट वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर। बहुत इजी है, हम लोगों ने क्या करना है, सीधे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर 1 आ गया तो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सो आप लोग इस एग्जांपल सहित नोट कर लीजिएगा, सो आपको बेटर अंडरस्टैंड समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, को इनिशियल वेक्टर। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी चीजें हैं। अब देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है भाई, देखो को का मतलब क्या होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग सेम यानी जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग वेक्टर सेम होगा या स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा वो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। बहुत ही इजी है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्ट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है वो को इनिशियल वेक्टर है। देखो ग्राफिकल तरीके से क्या बता सकते हैं हम लोग, जैसे हमने देखा कि ये पॉइंट जो है ये ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका सी वेक्टर। तो अब देखो अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं और ए सी वेक्टर की बात करूं तो क्या इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही तो है, ये ए वेक्टर इसमें भी है, ए वेक्टर से यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम है।
अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये कैसे होंगे? को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो बहुत इजी है चीजें, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चीजों को नोट करिएगा, विद एग्जांपल नोट कीजिएगा, ठीक है। सो ये इसका हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, तो वो क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में जो कुछ भी नहीं है, दो वेक्टर जो पैरेलल होंगे वो हमेशा कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। दो वेक्टर जो पैरेलल होंगे, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब वो पैरेलल होंगे तो वो हमेशा कोलिनियर वेक्टर होंगे। देखो, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर कोलिनियर वेक्टर। मतलब कुछ नहीं करना आपको, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, ए से बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, ए बी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन डी टू सी है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, पर ये सी डी वेक्टर है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों पैरेलल लाइन पे हैं। अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ये देखो, ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, लेकिन फिर भी डायरेक्शन अपोजिट होने के बावजूद भी दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। अगर पैरेलल हैं तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। कैसे वेक्टर होंगे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। होप इतनी चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा। सो नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर्स। अब जो नाम से ही समझ आ रहा है, इक्वल वेक्टर्स यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब कहने का मतलब, कहना क्या चाहते हो? तो भाई कहना ये चाहते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तभी वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। सो बच्चों हम लोग तो एग्जांपल से देखते हैं, तो फिर से हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक ए वेक्टर होगा एंड एक बी वेक्टर होगा। तो बच्चों अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्या चीज? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, अगर ये दोनों चीजें सेम हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बट अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो माइनस क्या कह रहा है? माइनस का कहने का मतलब ये है कि भाई माइनस से कुछ कहना क्या चाहते हो? तो माइनस ये कहना चाहता है कि ये डायरेक्शन अलग है, इससे अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। बट ये जिनकी देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर कैसे होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। दे आर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। बट ये अगर डायरेक्शन अलग है तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, जो कि क्या है? नेगेटिव वेक्टर। सो इसमें क्या है? देखो देखते हैं लोग। अब नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट देखो नेगेटिव कौन बनाता है? नेगेटिव बनाती है अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी। कोई दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि यहाँ पर बी ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो वही होगा जो बी ए वेक्टर का होगा, लेकिन इसमें माइनस लग गया, यानी इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए टू बी डायरेक्शन है, और वहीं पर ए वेक्टर बी वेक्टर लेकिन बी टू ए डायरेक्शन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन फर्क क्या है? दोनों में जो फर्क है वो है इनकी डायरेक्शन का। एक ए टू बी है, एक बी टू ए है, तो ये दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। बी ए वेक्टर जो होगा वो ए बी का अपोजिट है, यानी ए बी का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो वो आप लोग इतनी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड हमने देखा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीटली इस पे बेस्ड है, और अब हम वो एक्सरसाइज को बहुत ही इजी तरीके से निपटा सकते हैं। होप आप लोगों को चीजें समझ अच्छे से आई होंगी। सो आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और चीजों को पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें तो काफी हेल्दी एक्सरसाइज है। सो होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।